Good morning, everyone. So we were on our chapter first of geography, which is geography as a discipline. Now we have already done that. What is geography? It is basically description of the earth, but obviously it also deals with the interaction of the human beings. Only physical geography cannot play the role alone. यानी कि दोनों चीजें जो हैं बहुत जरूरी है. ह्यूमन बींग्स कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी को, यानी जो अपने प्लेन्स प्लेट्यूज ये वाली सारी चीजें हैं इनको. और फिर हमने पढ़ा था कि कैसे ज्योग्राफी का कनेक्शन हर सब्जेक्ट से होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंसेज हो जैसे जूलॉजी हो या बॉटनी हो. फिर हमने पढ़ा था कि बेसिकली बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी में, टोटली कनेक्टेड होती हैं. ज्योग्राफी अगर अपने को अच्छे से पढ़ना है तो स्पेसिफिकली अपने मैथ्स और आर्ट्स में भी अच्छे होने चाहिए, बिकॉज वी शुड नो हाउ टू मेक मैप्स, हाउ टू यूटिलाइज देम, हाउ टू अंडरस्टैंड देम. और फिर लास्ट में ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है या ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बाकी अपने सब्जेक्ट्स के हेल्प के थ्रू अपने को सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है. तो सबका क्या है, सिंथेसिस है. तो मैथ्स भी इसी तरीके से बहुत इफेक्टिव टूल्स होते हैं ज्योग्राफर्स के लिए. जो हमारी चीजें हमने टेबल के फॉर्म में बनाई है उसको चेंज कर देते हैं इनटू विजुअल फॉर्म. तो विजुअल फॉर्म से क्या होती है, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है. सो दैट इज व्हाई वी से कि ज्योग्राफी जो है इट इज समहाउ रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट एंड इट इज स्टिल अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, एंड एवरी सब्जेक्ट विल समहाउ नीड इट्स हेल्प एंड एड. अब अपने आ जाते हैं द टॉपिक दैट वी टच्ड इन द प्रीवियस क्लास. तो इसमें था कि जो मेजर अप्रोचेस है टू स्टडी ज्योग्राफी, इसमें आ जाती है सिस्टमैटिक और रीजनल. तो सिस्टमैटिक में हमने पढ़ लिया था कि एक तरीके से जनरल ज्योग्राफी होती है. इसमें हम पहले एक पूरा जो पूरे एरिया या पूरे वर्ल्ड को एज अ होल पढ़ के उसके बाद अलग अलग उसके पॉइंट्स पे जाते हैं. वेयरएज रीजनल में क्या करते हैं, एक रीजन स्पेसिफिक को लेके उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ते हैं, इसलिए इसको होलिस्टिक बोल देते हैं. फिर हमने जो एक और पॉइंट जो लास्ट पॉइंट किया था प्रीवियस क्लास में वो ये था ड्यूअलिज्म. ड्यूअल का मतलब होता है टू. तो इसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है, यानी जो हम देखते हैं कैसी एनवायरनमेंट है या प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, इनके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स का कैसा इंटरेक्शन है वो भी बहुत जरूरी है. क्यों? सिंपल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा चेंज करते हैं और ऑब्वियसली ज्योग्राफी तो इफेक्ट करती ही है इसको. ब्रीफली अपने लोगों ने कर लिया था कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सिस्टमैटिक अप्रोच दी थी और रीजनल अप्रोच वाज गिवन बाय कार्ल रिटर. अब यही जो अप्रोचेस है इनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, एक ओवरव्यू करेंगे जिससे आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम वो सारे के सारे अपने लिए बहुत आसान हो जाएंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच. ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पे किस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं. ऑब्वियसली सिस्टमैटिक, फिर रिपीट कर रही हूँ, वर्ल्ड एज अ होल को देखते हैं पहले, फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं. और रीजनल में उल्टा होता है, एक रीजन के ही सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं. अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी में जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, कैसे इवॉल्व हुए थे और क्या क्या रिलेटेड प्रोसेसेस थे. जो पूरा हम पढ़ते हैं कि पहले अर्थ पूरा एक जो लैंड मासेस थे वो एक पीस थे, पेंजिया था, फिर कैसे डिवाइड हुआ, फिर कैसे माउंटेन्स फॉर्म हुए, उसमें से फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, प्लेट्यूज क्या पार्ट्स थे, प्लेन्स कैसे रिवर के डिपोजिशन से हुए, ये सारे जो प्रोसेसेस है इनकी जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. अब क्लाइमेटोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, चाहे रेनफॉल हो, चाहे हम देखें कि कैसा टेम्परेचर है और किस टाइप की वहां पे ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सारी चीजों की जो स्टडी होती है इसको हम बोल देते हैं क्लाइमेटोलॉजी. हाइड्रोलॉजी नाम से ही पता है, रेलम ऑफ वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ओशन, लेक, रिवर्स और इनकी इफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स और बाकी लिविंग थिंग्स पे क्या होते हैं. सॉइल ज्योग्राफी एज द नेम सजेस्ट, अगेन कैसे सॉइल फॉर्म होती है, अलग अलग टाइप की सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल,
उनका फर्टिलिटी स्टेटस, कि एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल होती है, कौन सी नहीं होती है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और क्या क्या उनकी स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, कि कौन से क्रॉप जो है कौन से सॉइल पे अच्छा ग्रो करता है, कौन सा जो मतलब या पर्टिकुलर सॉइल में किस मिनरल कंटेंट ज्यादा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो हम देखते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच में, वो अपना आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें सोशल और कल्चर ज्योग्राफी दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं स्पेस के हिसाब से कैसे ह्यूमन बींग्स अपने कल्चर को, सोसाइटी को चेंज करते हैं और क्या उसको कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड द सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, जिसमें अपने ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, कि पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। और सेटलमेंट में है कि कैसे किस किस एरिया जो है अर्बनाइज्ड हो गई है, क्या उसकी रीजंस है, कौन से एरिया ज्यादातर रूरल सेटलमेंट में है, रीजंस क्या है, वहाँ क्या डेवलपमेंट होती है, ये सारी चीजें आ जाती है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में। देन सिस्टमैटिक अप्रोच में इसके अंदर ही ह्यूमन ज्योग्राफी में और क्या क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी, ये जो टर्शरी सेक्टर, कहाँ पे क्या डेवलप होता है, क्या रीजंस है अगेन कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्या है, और ऑब्वियसली ज्योग्राफी है तो उससे रिलेट करते हैं ज्योग्राफी से। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या होगी, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू कैसे क्या चेंजेस आए हैं ज्योग्राफी में, और उसके अलावा जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो टाइम के हिसाब से क्या क्या वहाँ चेंजेस आते हैं। एंड दीज फॉर्म्स आल्सो कंसर्न द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री को साथ ज्योग्राफी के रिलेट करते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या चेंज आए हैं, उसमें भाई ह्यूमन का क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने पार्ट लिया था, और कैसे क्या मेजर चेंजेस आए थे, ये सारी चीजें। अब सिस्टमैटिक अप्रोच में ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही एक चीज और आ जाती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम देखते हैं मेन पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हुए। अब यू में आज इसमें ज्योग्राफी का क्या रिलेशन, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसे चेंज हुई, ठीक है, पहले कितना एरिया, जैसे हम अलग अलग देखते हैं, अलग रिवोल्ट हुए या वॉर हुए या इंडिपेंडेंस के लिए फाइट हुई, कैसे डिवीजन हुए, कंट्रीज डिवाइड हुई, नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में रिलेशन कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, वो भी समवॉट कहाँ रिलेटेड होते हैं, टोटली अपने पॉपुलेशन से, ये ज्योग्राफी से ही रिलेट होते हैं। तो आई एम रिपीटिंग अगेन सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अगर सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से पढ़े तो फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये सारे सिस्टमैटिक अप्रोच है, और सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर ही दो डिविजन्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हमने ड्यूअलिज्म की बात की थी वो वाली बात, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट थिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली जो सिस्टमैटिक अप्रोच है उसमें वन मोर थिंग इज लेफ्ट आफ्टर दिस फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद आ जाती है अपनी बायोज्योग्राफी, क्योंकि जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी जो हमने स्टार्टिंग वाले वो क्लाइमेटोलॉजी और बाकी जो पढ़ी थी रिगार्डिंग हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारी जो चीजें हैं, और जो ह्यूमन वाले हैं यानी जो सोशल कल्चरल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, पॉलिटिकल, ये सारे जब आपस में हम इनका इंटरफेस जब होता है तो बायोज्योग्राफी आ जाती है। बायोज्योग्राफी में मेनली अपने होगा एक तो प्लांट ज्योग्राफी और एक जू ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी में आ जाएगा स्टडीज द स्पेशियल पैटर्न, यानी एज आई ऑलरेडी सेड कि स्पेस के हिसाब से, आपकी एरिया के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन कैसे डिवाइडेड है, ठीक है, जनरली प्लांट से रिलेटेड।
और जू ज्योग्राफी में आ जाएगा एनिमल से रिलेटेड, यानी कि स्पेस पैटर्न जो है ज्योग्राफी के हिसाब से एनिमल्स कहाँ पे कौन से वाले मिलते हैं, कैसे उनका हैबिटेट होता है, और ये वाली सारी चीज। So after this, we will move on to one more, you can say two more important points of biogeography. Ecosystem, scientific study of habitat, जो हम पढ़ते हैं ना, इकोलॉजी, इकोसिस्टम हमने 9th-10th में पढ़ा था, वही चीज, कैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्पीशीज रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। नाउ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज रिगार्डिंग कि एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स और नेचर कैसे चेंज होती है, फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ उसमें है लैंड ग्रेडेशन, पॉल्यूशन, कंसर्न्स कंजर्वेशन की। एक्चुअली में ये वाली जो ब्रांच है ना, ये थोड़ी रिसेंटली फॉर्म हुई है रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स सी लेट्स फेस द ट्रूथ की हम लोगों ने क्रिएट की है, जो है लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, इससे अपने ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हुए हैं, उससे एक और जो नई चीज डेवलप हुई है वो नेचर के कंजर्वेशन की तरफ फोकस करनी थी, जिसके कारण एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो है वो डेवलप हुई है। सो अपने को यहाँ पे ये चीज देखनी है, ये रिसेंट फॉर्म हुई है रिगार्डिंग जो चेंजेस आए हैं एनवायरमेंट में, इससे रिलेटेड। और इन पॉल्यूशन, क्योंकि पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे एनवायरमेंटल एंड अदर इश्यूज को, बट लेटर ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली अब जब अपने को पता चला है कि हम इनको इफेक्ट करते हैं, किसको, व्हेन वी आर इफेक्टिंग द environment, it is somehow reflecting to on us also, ठीक है। So this is regarding the biogeography and all the branches of geography based on systematic approach. Now we will move on to the branches of geography regarding the regional approach.